हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन क्वेश्चन आंसरों को आप ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको आते हैं उन क्वेश्चनों के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा आपका धुंध, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है धुंध। यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। थाल, भोर तथा पाल घाटियाँ डैश में दर्रे हैं। तो ये दर्रे हैं जो कि किसी घाटी में है, उस घाटी का नाम बताना है। तो ये दर्रे आपके पश्चिमी घाटियों में हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखा है पश्चिमी घाटियों। यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पद अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धम्म महामत्ता, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है धम्म महामत्ता। यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे? तो ये लौट आए थे आपके 1915 में, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिख रखा है 1915। यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान में जो कि संसद को यह अधिकार देता है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 368, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है अनुच्छेद 368। यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? तो उस को बताना है जो संसद का तो हिस्सा है किंतु वो संसद का सदस्य नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिख रखा है भारत के राष्ट्रपति। यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकतंत्रीय, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है लोकतंत्रीय। यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शैक्षिक बेरोजगारी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है लिखा हुआ शैक्षिक बेरोजगारी। यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। योशंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह एक त्यौहार है योशंग नाम का। यह त्यौहार आपके भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है मणिपुर। यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो ये कौन ऐसा कार्य करता है जल विभाजक की भांति सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच?
तो ये करता है आपका अरावली रिज, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखा है अरावली रिज, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है ये बताना है आपको। तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिख रखा है चौगुनी हो जाती है, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। हरे पालक में प्रचुर मात्रा में डैश होता है, तो हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये तीनों ही पाई जाती हैं विटामिन। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? तो मैंग्रोव वन वनस्पति बतानी है ऑप्शन में से आपको। तो ये है आपकी राइजोफोरा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है राइजोफोरा, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत सरकार की संपदा, ब्रैकेट में भी लिख रखा है संपदा योजना डैश से संबंधित है। तो ये संपदा योजना जो है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है आपके खाद्य प्रसंस्करण से, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिख रखा है खाद्य प्रसंस्करण, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध डैश है, यह बताना है आपको कि रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किस चीज़ से है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आर्द्रभूमि से, ओजोन क्षीणता से, ग्रीन हाउस गैसेस से, या फिर जैव विविधता पर सम्मेलन इससे। तो रियो सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था ब्राज़ील में, रियो नामक जगह पर। तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर 4 जैव विविधता पर सम्मेलन, ये इसी से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिख रखा है जैव विविधता पर सम्मेलन, ये बिल्कुल सही है, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को डैश द्वारा मापा जाता है। तो नदियों में जो जल प्रदूषण हो जाता है उसके स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है वो बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की विघटित मात्रा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिख रखा है ऑक्सीजन की विघटित मात्रा, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वायु गुणवत्ता सूचकांक है डैश, वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश। तो डैश की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो क्या है आखिर ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है आपका वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिख रखा है वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है ये, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, जो कि है राजस्थान में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में लिख रखा है राजस्थान, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हड़प्पा स्थल हरियाणा में जो स्थित है वो है आपका राखीगढ़ी, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो राखीगढ़ी ही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 राखीगढ़ी ही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? तो कानून बनाना है, बजट पारित करना है, कार्यपालिका पर नियंत्रण
ये भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में जो लिख रखा है बजट बनाना, ये इसका कार्य नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड डफरिन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में लिख रखा है, लॉर्ड डफरिन। यही इसका राइट आंसर है क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो बैरेन आइलैंड जो कि भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है और वो भी एकमात्र ही है। तो ये भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरेन आइलैंड जो है ये कहाँ पर है? तो ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यही इसका राइट आंसर है। यहाँ पे पूरा तो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है अंडमान द्वीप समूह, यही इसका राइट आंसर है। क्योंकि अंडमान द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंतर है, तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ अंडमान द्वीप समूह, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखा है अंडमान द्वीप समूह, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला ही इसका आंसर है अंडमान द्वीप समूह जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है? तो ये किसकी है? तो ये है जल की, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखा है जल, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों ही हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी 4 को, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिख रखा है। चार, यही इसका राइट आंसर है। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।